नमस्कार साथियों। पिछले कालखंड में हमने रसों के बारे में परिचय प्राप्त किया था। यूँ तो देखा जाए कि रस की व्याख्या हम यदि ग्राफ के द्वारा दिखाना चाहें तो वह इस प्रकार होगी जो आपके सामने प्रस्तुत है। रसों के कुल 4 भाग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव में रति, प्रेम, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जिज्ञासा या घृणा, विस्मय या आश्चर्य, निर्वेद या वैराग्य, वात्सल्य और भगवत विषयक रति को शामिल किया जाता है। रसों के दूसरे भाग में विभाव होता है, जिसमें आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव होते हैं। यह वस्तुतः भौतिक तत्व होते हैं। आलंबन विभाव के 2 हिस्से होते हैं: आश्रयालंबन और विषयालंबन। आश्रयालंबन वह होता है जिसके अंदर भाव उत्पन्न होते हैं और विषय आलंबन वह होता है जिसके प्रति भाव उत्पन्न होते हैं। जो विभाव का दूसरा तत्व है उद्दीपन विभाव। इसी प्रकार रस के तीसरे हिस्से अनुभाव के 2 हिस्से होते हैं: इच्छित और अनिच्छित। इच्छित वो होते हैं जो कि स्वाभाविक रूप से प्रकट होते हैं। इनको करने के लिए हमें चेष्टा करनी पड़ती है और अपने प्रयासों से इन्हें उत्पन्न करना पड़ता है। लेकिन अनिच्छित भाव जो होते हैं वो स्वतः ही उत्पन्न होते हैं, जिनमें स्तंभ, स्वेद, रोमांच, भय, स्वरभंग, विपथु, विवरणता, अश्रु और प्रलय आते हैं। रस के चौथे भाग संचारी भाव, जो कि किसी भी दृश्य या काव्य के चलते हुए निरंतर बदलते रहते हैं। ये कुल 33 प्रकार के होते हैं: निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दीनता, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, पीड़ा, चापल्य, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, स्वप्न, प्रबोध, अमरस, अभित्था, भाव छिपाना, अग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास और वितर्क। यह जो पूर्ण ग्राफ दिखाई दे रहा है यह रसों का संपूर्ण अध्ययन करने के बाद निकाला गया है। और इस ग्राफ को यदि आप याद कर लेते हैं तो रसों के बारे में आपकी जानकारी और भी अच्छी हो जाएगी। अब हम ये देखते हैं कि हम रसों को पहचान कैसे सकते हैं। यदि हमारे आगे कोई प्रसंग आता है या कोई नाट्य दिखाया जाता है तब हम विभिन्न भावों के आधार पर उनकी पहचान कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए नाट्य में कहीं पे स्त्री पुरुष का प्रेम या कहीं इस प्रकार का दृश्य दिखाया जा रहा है तो उसे हम जान सकते हैं कि उसमें रति का भाव है, तो वह श्रृंगार रस के अंतर्गत आएगा। उसी प्रकार अंगों या वाणी के विकार से उत्पन्न उल्लास या हंसी, जब हम कोई प्रहसन या वाक्यांश ऐसा देखते हैं जिसमें हंसी हो, हंसी उत्पन्न हो या हमें हंसी आए, उसे हास्य रस कहते हैं। किसी दृश्य में दया, दान और वीरता इत्यादि का भाव उत्पन्न हो और हमारे अंदर उत्साह उत्पन्न हो जाए तो उसे वीर रस कहते हैं। जो दृश्य इस प्रकार के होते हैं जिसमें प्रिय के वियोग या हानि होता है या बहुत नुकसान होता है, लोगों के आंखों से अश्रु निकल आते हैं, ऐसे वक्त में शोक का भाव उत्पन्न होता है मन में और इसे करुण रस में माना जाता है। जो शांत रस है उसमें निर्वेद या उदासीनता का भाव होता है, जिसमें संसार के प्रति उदासीनता या रिक्ति का भार होता है, इसे शांत रस कहते हैं। जब कोई आश्चर्यजनक वस्तु को हम देखते हैं या सुनते हैं और हमारे मन में विस्मय या आश्चर्य होता है तो अद्भुत रस इस प्रसंग में आता है। यदि किसी प्रसंग को देखने पर हमारे मन में बहुत ही ज़्यादा डर या भय उत्पन्न हो जाए या व्याकुलता दिखाई दे
तो इसे भयानक रस कहते हैं। यदि किसी प्रसंग में काम बिगाड़ने वाले को दंड देने की मनोवृत्ति हो तो वह क्रोध में आता है। क्रोध में जो चेहरे के भाव होते हैं वो बहुत बिगड़ जाते हैं और उन भावों से ही समझा जा सकता है कि यह क्रोध है और यह रौद्र रस में आता है। इसी प्रकार किसी घिनौने या अति घृणित वस्तु या प्रसंग को देखने पर जो भाव जुगुप्सा का मन में आता है उसे विभत्स रस कहते हैं। इसके बाद आता है वात्सल्य रस, जिसमें संतान के प्रति माता पिता का प्रेम भाव उत्पन्न होता है और बच्चों से वात्सल्य या अनुराग का भाव मन में आता है, उसे वात्सल्य रस कहते हैं। ईश्वर के प्रति जो प्रेम है या भक्ति की भावना है उसे देवरति भाव कहा जाता है। देवताओं के प्रति रति या प्रेम का भाव, और यह भक्ति रस में आता है। अब हम देखेंगे रसों के कुछ उदाहरण। जैसे श्रृंगार रस जो पहला रस है उसमें है, इसका स्थायी भाव रति है। जब नाट्य पटल पर नायिका नायिका के प्रति प्रेम का भाव या रति का भाव होता है तो यह श्रृंगार रस होता है। इसमें सौंदर्य, प्रकृति, सुंदर वन, वसंत, पशु पक्षियों का चहचहाना इत्यादि इस प्रकार के भाव उत्पन्न किए जाते हैं जो मन को अति प्रासंगिक लगते हैं और जो मन को बहुत छूते हैं। इसमें दो प्रकार के रस होते हैं। इस श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, एक तो संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। हम कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। जैसे दर्द की मारी वन वन डोलूं, वैध मिला नहीं कोई, मीरा के प्रभु पीर मिटे, जब वैद सांवलिया होई। वैसे ही मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। यह श्रृंगार रस में आता है। वैसे ही बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दीजे भाल। अरे बता दो मुझे कहाँ है प्रवासी मेरा, इसी बावले से मिलने को टाल रही हूँ फिर। इसी प्रकार कहत नटत रिझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे फोन में करत है नैनों में ही सौ बात। इसी प्रकार जब श्री राम जी को देखकर सीता जी के मन में प्रेम भाव आया था तो यह रामचरितमानस से लिया गया है। तुलसीदास जी ने जिनकी रचना की थी। देखन मृष मृग बिहरिंग तरु, फिरती बहुरी बहुरी, निरिख निरिख रघुवर छवि, बढ़ी प्रीति न थोरी। देखी रूप लोचन ललचलाने, हरखे जनु निज निधि पहचाने। थके नयन रघुपति छवि देखी, पलकन हूँ पर हरि निमेखी। अधिक स्नेह देह भई भोरी, शरद ससिही जनु चीतर को चकोरी। लोचन मन राम ही उर आनी, दीन्हे पलक कपाल सयानी। यह संयोग रस में आता है जिसका स्थायी भाव रति है। इसमें देखिए आश्रय है सीता माता, आलंबन है श्री राम, उद्दीपन का जो भाव है वह वाटिका है, अनुभाव इसका स्तंभ हो, देह का भारी होना, नैनों का थकित होना और एक टक देखना। और जो इसका संचारी भाव है जो इसके बीच बीच में आते रहता है इस प्रसंग के, वह हर्ष और जड़ता का है। इसी प्रकार वियोग श्रृंगार में हम देखेंगे भूषण बसन बिलोकत सिय के, प्रेम विबस्मन कम पुलकतन। नीरज नैन नीर भरकी के पिय के, सकुचत कहत सुमिरी उर उगमत। सील स्नेह सुगुनु गए तीय के। इसमें वियोग का रस है और इसका स्थायी भाव रति है, आश्रय राम है, आलंबन सीता और उद्दीपन सीता के वस्त्राभूषणों को देखना
अनुभाव है कम, रोमांच और अश्रु। और संचारी भाव जो इस प्रसंग के बीच में आते हैं वह है स्मृति, संकोच और उमंग है। अब हम देखेंगे हास्य रस को। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास्य। इसमें वेशभूषा, वाणी और प्रस्तुत प्रसंग हमारे मन में हास्य की उत्पत्ति करते हैं। जैसे हम उदाहरण देंगे, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत, धारी महाविनु नारी दुखारी, गौतम तीर्थई तुलसी सो कथा सुनिभे, मुदि वृंद सुखारी। एक और है काव्य, इसमें सिरा पर गंगा हंसे, भुजानी में भुजंग हंसे, हास ही को दंगा भयो, नंगा के विवाह में। यह श्री भगवत शंकर भगवान के विवाह का प्रसंग है। एक और प्रसंग है सीला सब चंद्रमुखी पर से, पद मंजुल कंज तिहारी, किन्हीं भली रघुनायक जू, करुणा करी कानन को पगुधारी। हास्य का एक और प्रसंग हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। सखी बात सुनो इक मोहन की, निकसी मटकुई सिर रीति लेके, पुनी बांध लई लगो सु नए नतपा नतना, रू कहूँ कहूँ बुंद करी छलके, निकसी उही गैल हुते जहाँ मोहन, लीडी उतारी तबै चल के, पतकुई धरी स्या खिसाए रहो, उत ग्वारी हंसीमुख आंचल के। इसमें स्थायी जो भाव है वो हास्य का है। आश्रय है गोपी, आलंबन है कृष्ण भगवान, उद्दीपन है कृष्ण जी का खिसियाना, और अनुभाव जो है वह मुख पर आंचल करना और हंसना, और संचारी भाव है वह चपलता और हर्ष है। अब हम देखते हैं वीर रस, जिसका स्थायी भाव उत्साह होता है। इसमें जब युद्ध अथवा कठिन कार्य को करने के लिए जो उत्साह की भावना प्रेरित की जाती है, या इसे विभिन्न प्रकार की चेष्टाओं के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, इसे वीर रस कहते हैं। इसमें शत्रु पर विजय प्राप्त करना, यश प्राप्त करना, प्रसिद्धि के लिए कार्य करना, या अत्यधिक उत्साह के साथ कोई कार्य को करना प्रदर्शित होता है। जैसे चढ़ चेतक पर तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। इसी प्रकार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के लिए एक दोहा है, बुंदेले हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसी प्रकार मानव समाज में अरुण पड़ा जल, जंतु बीच हो वरुण परा, इस तरह भभकता राजा था, मानो सर्पों में गरुण गड़ा पड़ा। वीर रस का एक और उदाहरण है, कालियानाग जी का मंथन भगवान श्री कृष्ण ने किया था। उस वक्त का स्वजाति की देख अति दुर्दशा, विगरणना देख मनुष्य मात्र की, निहार के प्राणी समूह को हुए समुचित वीर केसरी, हितै शरणा से निज जन्मभूमि को, अपार आवेश ब्रजेश को हुआ, बनी महागण बंक कठी हुई भवे, नितांत विस्फारित नेत्र हो गए। इसमें जो स्थायी भाव है वह उत्साह का है। आश्रय श्री कृष्ण है, आलंबन जो है इसमें वह कालियानाग है, और उद्दीपन जो है स्वजाति की दुर्दशा, मनुष्य मात्र की विगणना और जन्मभूमि की हितैषणा। और साथ ही जो अनुभाव हैं जो उन्होंने नाट्य के द्वारा जब प्रस्तुत किया जाता है तब जो दिखता है उसमें बाहों का बंकीम होना और नेत्रों का विस्फारित होना आता है। और जो संचारित भाव इसमें हर्ष है और चपलता है। एक महाभारत काल का प्रसंग भी है जिसमें वीर रस के बारे में दिखाया गया है। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, हे सारथे हैं द्रोण क्या, आवे स्वयं देवेंद्र भी,
वे भी न जीतेंगे समर में, आज क्या मुझसे भी। इसमें रस जो है वह वीर रस है, स्थायी भाव इसका उत्साह है, आश्रय जो है वह अभिमन्यु है, आलम्बन द्रोण है, कौरव की सेना है और वीर है उनके। अनुभाव है जो अभिमन्यु का वचन है, और जो संचारी भाव है इसमें जो आते जाते रहते हैं बीच में, वह गर्व, हर्ष और उत्सुकता है। इसी प्रकार वीर रस में क्रुद्ध दशानन 20 भुजानी सो, लय कपि रिद्ध अनि सर बट्ठत, लच्छन तच्छन रक्त किए, त्रिक लक्ष्य विपच्छन के शीर कटत। एक और उदाहरण है, माता ऐसा बेटा जानिए, कै सूर कै भक्त कहा। भारतवर्ष के लिए जो भाव है वह स्वतंत्रता के दौरान जो आता था, और साथ ही अभी भी ये प्रासंगिक है। हम मानव को मुक्त करेंगे, यही विधान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। इसके बाद देखते हैं करुण भाव। करुण भाव जो होता है वह शोक या दुख प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब किसी अपने को विनाश या नुकसान हो, या प्रेमी का बिछुड़ जाने या दूर जाने से जो वेदना उत्पन्न होती है वह करुण रस में आता है। श्रृंगार रस के अंतर्गत जो वियोग श्रृंगार होता है उसमें भी दुख का अनुभव होता है, लेकिन वहाँ पुनः मिलने की आशा बंधी रहती है। लेकिन जब करुण रस होता है वह स्थायी भाव होता है, और उसमें ऐसा नहीं रहता कि वह वापस जुड़ सके, यह आशा समाप्त हो जाता है इसमें बिल्कुल, कि ऐसा नहीं होता कि करुण रस के बाद वह रस बदलेगा, यह पूरी तरह से अलग हो जाना होता है। विवेक श्रृंगार और संयोग श्रृंगार जो होता है श्रृंगार रस के अंतर्गत, वह अलग अलग भाव, दो भाव जुड़ के रहते हैं, संयोग और वियोग। लेकिन करुण रस जो होता है उसमें सिर्फ दुख ही रहता है, और उसमें कोई ऐसी उम्मीद नहीं रहती कि वह रस समाप्त होगा और वह वापस मिलन होगा। इसमें जो प्रस्तुत किया जाता है दृश्यांत, वह निश्वास, छाती पीटना, रोना, भूमि पर गिरना इत्यादि होता है। इस प्रकार के जब दृश्य आते हैं और मन में जब शोक उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं। जैसे, हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्र पिता परलोक। एक और प्रसंग है, हुआ न यह भी भाग्य अभागा, किस पर विकल गर्व यह जागा, रहे स्मरण ही आते सखी वे मुझसे कहकर जाते। एक और दृष्टांत है उदाहरण में, अभी तो मुकुट बांधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रूप गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अलंकार, वाल हत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। धोखा ना दो भैया मुझे इस भांति आकर के यहाँ, मझधार में मुझको बहाकर ताज जाते हो कहाँ। रामायण का प्रसंग है, सीता गई तुम भी चले, मैं भी ना जीऊंगा यहाँ, सुग्रीव बोले साथ में सब जाएंगे वानर वहाँ, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कहीं। इसी प्रकार अभिमन्यु की मृत्यु पर उत्तरा का विलाप है, प्रिय मित्रों का अप्रिय महासंवाद पाकर विष भरा, चित्रस्थ थी निर्जीव सी हो रह गई है उत्तरा, संज्ञा रहित तत्काल ही वह फिर धरा पर गिर पड़ी, उस समय मूर्छा भी अहो हितकर हुई उसको बड़ी, फिर पीट कर सिर और छाती अश्रु बरसाती हुई, कुररी सदृश सकरुण गिरा से दैन्य दर्शाती हुई, बहुविधि विलाप प्रलाप वह करने लगी उस शोक में, निज प्रिय वियोग समान दुख होता न कोई लोक में।
इसका स्थायी भाव है शोक। आश्रय जो है इसमें उत्तरा है। आलंबन जो है वह अभिमन्यु की मृत्यु है। जो अनुभाव इसमें उत्पन्न होते वह स्तंभ, प्रलय, मूर्छा, सिर और छाती पीटना, अश्रु, रुदन और प्रलाप है। और जो संचारी भाव इसमें आते हैं वह जड़ता, मोह और दीनता है। इसी प्रकार जब सुदामा जी से कृष्ण जी का मिलन हुआ था, तब कृष्ण उन सुदामा जी की अवस्था को देखकर श्री कृष्ण जी व्याकुल हो गए थे। और इसमें करुण रस का भाव उत्पन्न होता है इस प्रसंग में। इसे सुनते हैं। पाँव बेहाल पिवाविन सो भवी, कंटक जाल लगे पुनि जोए, दाय महादुख पाए सखा, तुम आए इतैना कितै तीन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणानिधि रोए, पानी परात को हथा छुओ नहीं, नैननी के जल सो पगत हुई। अर्थात श्री कृष्ण जी को अपने मित्र की दुर्दशा देखकर इतना दुख हुआ और उनके आंखों से इतने आंसू बहे कि उन्हें अपने दो मित्र सुदामा के चरण धोने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं पड़ रही थी। उनके आंसू ही इतने निकल रहे थे कि वो उनसे ही उनके चरण को धो रहे थे। इसमें जो है वह स्थायी भाव शोक है। आश्रय श्री कृष्ण जी हैं। आलंबन जो है वह सुदामा जी हैं। उद्दीपन सुदामा जी की दीन अवस्था, बीवाई और कांटों से भरे पैर हैं। जो अनुभाव हैं वह अश्रु हैं। सुदामा के प्रति उपालंब है और उपालंबरक कथन है। और संचारी भाव है वह विषाद और पश्चाताप है। उसी प्रकार सुनी मृदु वचन भूप हिय सोकु, शशि कर छुवत विकल चिमी कोकु, गएऊ सहमी नहीं कहीं कछु आवा, जनु सजान वन झपेटो लावा, पिबरन भये निपट महिपालू, दामिनी हनेव मनहु तरुकालू, माथे हाथ मुंदी दो लोचन, तनु धरी लाग जो सोचू जनु सोचन। यह दशरथ जी के बारे में है। रामायण का ये श्लोक है। इसमें जो स्थायी भाव है वह शोक है। आश्रय दशरथ हैं। आलंबन जो है वो राम भगवान हैं। उद्दीपन कैकेयी के वचन हैं। अनुभाव स्वरभंग, वैवर्ष्य, माथे पर हाथ रखना और नेत्र मुनना है। संचारी भाव जो है वह विकलता, सहमना और चिंता है। इसके बाद आता है शांत रस, जिसमें स्थायी भाव निर्वेद या उदासीनता होता है। इसमें संसार से वैराग्य इत्यादि उत्पन्न होने पर यह आता है। जब संसार से किसी का मन ऊब जाता है और वैराग्य का भाव मन में आने लगता है। इस प्रकार के रस में न दुख होता है, न द्वेष होता है, न किसी भी प्रकार का भाव होता है। पूरी तरह से निरंकार भाव आ जाता है। संस्कारी कार्यों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। हम उदाहरण के द्वारा देखेंगे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। एक और है, देखी मैंने आज जरा, हो जाएगी क्या ऐसी मेरी ही यशोधरा, हाय मिलेगा मिट्टी में वह वर्ण स्वर्ण खरा, सुख जाएगा मेरा उपवन जो है हरा। इसी प्रकार जो शांत रस में आते हैं, जैसे जब बुद्ध ने संसार को त्यागा था तो उनके मन का जो भाव था वह, क्या भाग रहा हूँ भार देख, तू मेरी ओर निहार देख, मैं त्याग चला निस्सार देख, अटकेगा मेरा कौन काम, ओ क्षण भंगुर भव राम राम, रूपाश्रय तेरा तरुण ग्राद, कह कब तक है प्राण मेरा, भीतर भीषण कंकाल मात्र, बाहर बाहर है टीम टाम, ओ क्षण भंगुर भव राम राम।
इसमें जो है स्थायी भाव निर्वेद का है। आश्रय इसमें है वो गौतम बुद्ध हैं। आलम्बन निस्तार और क्षणभंगुर संसार है। इसका जो उद्दीपन है वो संसारिक विषय की क्षणभंगुरता है। विद्रूप, विलाप और निस्तारिता का बार बार ध्यान आता है इसमें। अनुभाव जो है वह संसार को त्याग कर घर से निकल जाना है। और संचारी भाव है मति, वितर्क और कृति। इसी प्रकार सूरदास जी का जो दोहा है वो अपुनपो आपुन ही में पायो, सबद ही सबद भयो उजियारो, सतगुरु भेद बतायो। ज्यों कुंडल ना भी कस्तूरी, ढूंढत फिरत बुलायो। फिर चितो जब चेतन रहा, करी अपनाहू में पायो। सपने माही नारी को भ्रम भयो, बालक कहूँ गमायो। जागी लख्यो ज्यो क्यों त्यों ही है, ना कहूँ गयो ना आयो। सूरदास समझू की यह गति, मन ही मन मुस्कायो। कही न जाए या सुख की महिमा, ज्यो गूंगे गुर खाए। इसके बाद अद्भुत रस। अद्भुत रस हो जाए जो होता है उसमें आश्चर्य का भाव होता है और मन में रोमांच आता है। रोमांच के कारण व्यक्ति कांपने लगता है, आंखों में आंसू आने लगता है और वह आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगता है। जैसे जब माता यशोदा ने बालक कृष्ण के मुख को खुलवाकर देखा था, जब उन्होंने मिट्टी खाया था, तो उन्हें उसमें पूरा संसार दिखाई देने लगा था। और इस प्रकार देखकर माता यशोदा बहुत ही आश्चर्यचकित रह गई थी। उसके लिए एक प्रसंग बना है। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को बनी वह अचेतन, हिल ना सकी कोमल काया। अर्थात उनके अंदर आश्चर्य से इतना अधिक रोमांच उनके मन में उत्पन्न हो गया था कि वह बोल नहीं सक रही थी, हिल नहीं सक रही थी और चुपचाप वह बालक कृष्ण के मुंह में देख रही थी। इसके बाद है दिखराव मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लगे कोटि कोटि ब्रह्मांड। इसी प्रकार अद्भुत रस में अखिल भुवन चर अचर जग हरि के मुख में लती मातु, चकित भई गदगद वचन विकसित दृक पुलकातु। इसमें संचारी भाव त्रास इत्यादि है। अनुभव इसका स्वरभंग, रोमांच और नेत्रों का फैल जाना है। इसी प्रकार एक अन्य प्रसंग है। सती दिख कौतुक मग्ग जाता, आगे राम सहित सिय भ्राता। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित प्रंधु सिय सुंदर बेखा। जह चितवन तह प्रभु असीना, से वहीं सिद्ध मुनिश्री प्रवीणा। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सभीता। हृदय कंपतन सुधि कछु नाही, नयन मुंदी बैठा मगमाही। इसमें अद्भुत रस है। स्थायी भाव इसका विस्मय है। आश्रय जो है सती हैं। आलंबन जो है राम का आगे पीछे सर्वत्र दिखाई देना। अनुभाव जो है कंपन है, स्तंभ है और नेत्र मुंद कर बैठ जाना है। और संचारी भाव वो आँख, त्रास, जड़ता और मोह है। इसके बाद आता है भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। जब कोई अनिष्ट वस्तु या बहुत ही नुकसान पहुंचाने वाली वस्तु दिखाई देती है और मन में भय आता है, डर होता है, उसे भयानक रस कहते हैं। इसमें कंपन, पसीना सूखना, मुंह सूखना, चिंता, चक्कर आना इत्यादि इसके भाव दिखते हैं। जैसे अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों को हिलाते कंकाल। कचों के चीकने काले व्याल के चुली, कांस सिपार। एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय। बिकट पटोही बीच ही, पद्यो मूर्छा खाए। और एक और है
समस्त सर्पों संग श्याम जो कढ़े, कलिंद की नंदिनी के सुअंग से। खड़े किनारे जितने मनुष्य थे, सभी महासंकित हो उठे। हुए कई मूर्छित घोर त्रास से, कई भगे मेदिनी में गिरे कई। हुई यशोदा अति ही प्रकंपिता, ब्रजेशी व्यसन समस्त हो गए। इसमें कालिया नाग का जो प्रसंग है उसमें स्थायी भाव इसका भय है, आश्रय है ब्रजवासी, आलंबन जो है वो सर्पों से घिरे हुए श्री कृष्ण हैं, अनुभाव भागना, गिरना, कांपना, मूर्छित होना है, और संचारी भाव जो है वह शंका, आवेग और मोह है। इसके बाद है रौद्र रस। इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। जब किसी एक पक्ष या दूसरे पक्ष द्वारा व्यक्ति का अपमान होता है या गुरुजन आदि की निंदा से जो क्रोध होता है उसे रौद्र कहते हैं। इसमें मूलतः क्रोध के कारण मुख लाल हो जाता है, दांत पीसने लगते हैं, शस्त्र चलाना, भौं चढ़ाना आदि भाव आते हैं। जैसे उस काल मरे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा में सोता, हवा में जोर से सोता हुआ सागर जगा। एक और है, अतिरथ बोले वचन कठोर, बेगी देखाओ मुड़ नत अजू। उलट मही जहाँ तक तवर। इसी प्रकार महाभारत का प्रसंग है। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए वह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपते उनका लगा, मानो हवा में जोर से सोता हुआ सागर जगा। मुखबाल रवि समलाल होकर ज्वालसा बोधित हुआ, प्रलयार्थ उनके मिस वहाँ क्या काल ही क्रोधित हुआ। इसमें स्थायी भाव क्रोध का है, आश्रय है अर्जुन, आलंबन जो है वो कौरव हैं, उद्दीपन अभिमन्यु का वध है, जब अभिमन्यु जी का वध हुआ था तब यह प्रसंग आया था। अनुभाव हाथ मलना है, घोषणा करना, मुख लाल होना और शरीर का कांपना है। संचारी भाव इसमें जो है वह उग्रता इत्यादि है। इसी प्रकार एक अन्य प्रसंग है रामायण का, माखे लगन कुटिल भई भय हैं, रद पट फरकत नयन सिरो हैं। कही न सकत रघुवीर डर, लगे वचन जनु बान। नाई राम पद कमल जुग, बोले गिरा प्रसाद। इसमें लक्ष्मण जी आश्रय हैं, स्थायी भाव क्रोध है, आलंबन है जनक के वचन, उद्दीपन है जनक के वचनों की कठोरता, अनुभाव है भौहें का टेढ़ी होना, ओठ फड़कना, नेत्रों का सिकुड़ जाना, और संचारी भाव है अमर्ष और उग्रता इत्यादि। इसके बाद आता है विभत्स रस। विभत्स रस वह होता है जो कि किसी घृणित वस्तु या इस प्रकार के प्रसंग देखना जिससे मन में घृणा उत्पन्न हो या ग्लानि उत्पन्न हो, यह विभत्स रस होता है। इसका स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। जब विभत्स रस उत्पन्न होता है तो यह निश्चित है कि उसके अंदर घृणा और जुगुप्सा का भाव आए, या कोई घृणित प्रसंग है तो वह विभत्स रस में आता है। जैसे आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, सौ खींच खींच कर कौवे, चुभला चभला कर खाते। भोजन में स्वान लगे मुर्दे थे भू पर लेटे, खा मांस चाट लेते थे चटनी सेम बहते पेटे। उसी प्रकार आगे है, सिर पर बैठो काग, आँखी देऊ खात निकारत। खींचत जी बही भ्या श्यार, अति ही आनंद उर धारत। किद्ध जांग कर खोदी खोदी के मांस उचारत, स्वान अंगारुन कटी कटी के खान। एक और है, रक्त मांस के सड़े पंख से उमड़ रही है, महाघोर दुर्गंध रुद्ध होती श्वासा। तैर रह गल
अस्थि खंडसात रक्त मुंड हट कृतित्स कृमि संकुल कदर के महानाश। यह मजदूरों के आश्रय हैं। इसमें स्थायी भाव जुगुप्सा है, युद्ध भूमि का यह आलम्बन है। इसमें उद्दीपन जो है इसमें सड़ाव दुर्गंध इत्यादि है, और अनुभाव जो है वह श्वास का रुद्ध हो जाना है। इसी प्रकार रिपु आतन की कुंडली करी जोगुनी चबात पिबही के पागी मनो जुवती जलेबी खात। इसमें स्थायी भाव जुगुप्सा है, आश्रय जो है वो दर्शक हैं, आलंबन जोगिनी, उद्दीपन जो है आंतों को पीप में पाक पाक कर खाना, अनुभाव रोमांच है, नाक सिकोड़ना, आंखें बंद करना इत्यादि, और संचारी भाव है आवेग इत्यादि। इसके बाद आता है वात्सल्य रस। इसमें वात्सल्य का भाव होता है माता का बच्चों के प्रति प्रेम, या बड़ों का गुरुओं का शिष्य से जो प्रेम रहता है, बड़े भाई छोटे भाई इत्यादि। यह कुछ हद तक श्रृंगार रस की तरह ही दिखाई देता है, लेकिन इस प्रभाव थोड़े से अलग होते हैं। श्रृंगार रस में प्रेमी प्रेमिका या प्रेम प्रसंग इत्यादि का भाव होता है, लेकिन वात्सल्य रस में जिस प्रकार का भाव होता है वह गुरु शिष्य का, भाइयों का, बहनों का, इस प्रकार के भाव आते हैं। इसका उदाहरण है बाल दशा सुख निरखी जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती अचरा तर के ढाकी सुर प्रभु को दूध पिलावती। संदेश देव की सौंक हिज हौ तो धाम तिहारे सुत की कृपा करत की रहियो तुक तौ टेव जनित ही है हौ तऊ मोहि कही आवे प्रात उठत पेरे लाल रणय तही माखन रोटी खावे। इसी प्रकार वात्सल्य रस में यशोदा हरि पालने झुलावे हल रावे दुलरावे जोई सोई कुछ गावे जुसुमति मन अभिलाष करे कब मेरे लाल घुटरुन रेंगे कब धरनी पैक दे दो। एक और है हरि अपने रंग में कछु गावत तनक तनक चरणन सो नाचत मन ही रिझावत बांगी ऊंचाई काजरी धौरी गयन टेरी बुलावत माखन तकन आपने कर ले तनक बदन में नावत कबहूँ चित्त चितय प्रतिबिंब खंबे में लौनी लिए खवावत टुरी देखत सुमति लीला हर की आनंद बढ़ावत। इसके बाद आता है भक्ति का भाव, जिसमें ईश्वर के प्रति प्रेम या समर्पण की भावना आती है। इसमें नृत्य और अनुराग का वर्णन होता है, अर्थात ईश्वर के प्रति प्रेम का प्रदर्शन किया जाता है। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई मीरा की लगन लागी होनी हो सो होई। उसी प्रकार उलट नाम जपत जग जाना बल्मिक भय ब्रह्मा समाना। एक और है एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। ईश्वर से भक्ति का जो भाव है वह इस दोहे में और है जाको हरि दृढ़ करी अंग करियो सोई सुशील पुनित वेद विद्या गुणनी भरियो उत्पत्ति पांडु सूतन की करनी सुनी सतपंथ डरियो ते त्रैलोक्य पूजन पावन जस सुनी सुनी लोक तरियो जो निज धर्म वेद बोधिन सो करत न कछु बिसरियो बिनु अवगुण कृकला सपूत मज्जी कर गही उद्रायो। इसमें स्थायी भाव देव के प्रति भक्ति भावना है। आश्रय स्वयं कवि हैं जिन्होंने इनको दोहा को गा रहे हैं। आलम्बन श्री राम है। उद्दीपन का जो भाव है वह श्री राम की दयालुता, भक्तों के प्रति वात्सल्य, अनुभाव है श्री राम की महिमा गुणों का कथन, और संचारी भाव है वह हर्ष स्मृति आदि है। आज के लिए इतना ही साथियों, नमस्कार।